क्या आपको नहीं लगता है कि एक तरफा ये जो कार्रवाई किया गया, क्योंकि लगातार हमने देखा कि हरमू नदी में तमाम नोटिसें निकलती है और कागजों में दब जाती है। कानून जो है ना गरीब के लिए होता है। बड़े बड़े बिल्डिंग भुइहरी जमीन में बना हुआ है, डिग्री भी हो गई है, कहाँ तोड़ रहे हो? क्यों? क्या प्रशासन और अफसर को मोटी पैसा दी जाती है? इन लोगों का कानून जो है बच्चों के लिए है, गरीब लोगों के लिए, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसको अविलंब यदि संज्ञान नहीं लेता है तो हम लोग पूरा जोर आंदोलन करेंगे। जो अतिक्रमण जो किया जा रहा है, अतिक्रमण के नाम पे बेरोजगारी बढ़ाया जा रहा है, इसके लिए हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे। तो प्रेमसाई मुंडा इन्होंने एक बात भी कही कि 5th शेड्यूल एरिया है जहां पर स्पेशल प्रोविजन है यहाँ के ट्राइब्स के रहने का, व्यवस्था, उनके धर्म परंपरा संस्कृति को बचाने का। बताइए, इन्हीं लोग आदिवासी समाज से हैं, कैसे अपने धर्म को बचाएंगे, कैसे अपने परंपरा संस्कृति को बचाएंगे? एक बहुत विरोधाभास देखने को मिल रहा है। फिलहाल लक्ष्मी मुंडा है, आंखों में आंसू है और उम्मीदें भी है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं संघर्ष का दौर अपने जीवन में पहला शुरुआत कर रही है, संघर्ष को अपनी आंखों से देख रही है। जब से हेमंत सोरेन का सरकार आई है तब से देख रहे हैं कि भाई अतिक्रमण के नाम पर, अरे भाई कौन यहाँ चाय भी बेचते थे, हटा के वहाँ चला गया। और देख रहे हैं कि ज़्यादातर आदिवासियों के भी जैसा हो रहा है। देखिए 5वीं ऋषि क्षेत्र है, यहाँ पर विशेष प्रावधान है, इसको संरक्षण देना है और पेशा कानून भी लागू है। तो ये बड़ी 5वीं ऋषि का वायलेशन करते हुए यहाँ पर जो भी सबसे बड़ा दोषी तो यहाँ के मुख्यमंत्री है। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि बच्ची को मतलब आकर के रोड में रह रही है, रहने के लिए कुछ नहीं है, और कह रही इनसे बात पता लगा कि मेरे ज़मीन जो सब बेच दिया गया, हमारे पुरखादर बेचे। तो मैं आदिवासी समाज से भी अपील करना चाहता हूँ कि ज़मीन को मत बेचिए, कम खाइए, दिल्ली बॉम्बे में काम करिए, लेकिन ज़मीन को मत बेचिए, बल्कि ज़मीन को बचाइए और बच्चे को पढ़ाइए। तो मैं ही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट भी जो है इसको व्यवस्था करे। और रही बात इसकी फीस के लिए, तो फीस के लिए घटेगा तो हम आदिवासी जन परिषद के लोग जितना तक हो, जब तक इस्टेब्लिश नहीं कर जाता है तब तक हम बच्चे को पढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। तो एक बात कहना चाहता हूँ और कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर है और आदिवासी है और आरक्षित सीट से जीती है। मैं मेयर से भी कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि अविलंब 24 घंटा के अंदर में या 12 घंटे या त्वरित कार्रवाई करते हुए एक रहने का जगह इनको दिया जाए। क्योंकि कोई भी मानवता, कोई भी जाति जमात की बात नहीं है कि आदिवासी गैर आदिवासी किसी भी व्यक्ति को यदि वो देश की आज़ादी के बाद इस तरह का परिस्थिति हम लोग देखने पड़ रहा है कि झोपड़ी बना के रह रहा है तो उसको हटा करके ज़मीन पर ला जाना, ये तो हम समझते आज़ाद भारत के पहले थे, हम लोग अंग्रेजी हुकूमत में चल रहे हैं। तो मेयर से भी हम कहना चाहते हैं और बड़े बड़े नेताओं से कि अविलंब जो है इसको जो है एक जगह दिया जाए ताकि ये जीवन यापन करे और पढ़ाई के लिए आगे बढ़े। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रेमसाई मुंडा सड़कों पर ये भी बैठ करके नेताओं को सुन रहे हैं कि क्या कुछ मामला है। आज आवा आए हैं दादा कि जिस तरीके से आपने लक्ष्मी मुंडा से भी बात किया, इनके परिवार वालों से भेंट किया, क्या कुछ लगा कि क्या कुछ इनके साथ अभी वर्तमान में इनको सहायता के लिए किया जा सकता है? देखिए, मैं मीडिया में देखा कि मुंडा समाज की बच्ची, मतलब आदिवासी समाज की बच्ची लक्ष्मी मुंडा का जो यहाँ पर झोपड़ बना करके जीवन यापन करते थे, बच्चे को पढ़ाते भी थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी को भी विस्थापन करने के पहले, किसी को हटाने के पहले नोटिस दी जाती है। और ये भी प्रोविज़न है जिसका ज़मीन नहीं है वो उसको बल्कि एक ज़मीन वो घर बनाने का प्रोविज़न है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं आदिवासी सरकार है, मुंडा समाज के लोग यहाँ पर मंत्री हैं, अर्जुन मुंडा है, बबूलाल मरांडी है, आदिवासी समाज के लोग हैं। इसके बावजूद बेचारी पढ़ती है, तो पढ़ने के बावजूद भी देखते हैं कि अभी आए हुए तो देखें कि भाई यहीं पर ज़मीन पर रही है, इसके लिए कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं ही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट भी जो है इसको व्यवस्था करे। और रही बात इसकी फीस के लिए, तो फीस के लिए घटेगा तो हम आदिवासी जन परिषद के लोग जितना तक हो, जब तक इस्टेब्लिश नहीं कर जाता है तब तक हम बच्चे को पढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूँ, यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, वहाँ पर मधुकोड़ा के घर आवास के पास एक झोपड़ी चल रहा है, कहीं अन्न चल रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, उसको उजाड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन देख रहे हैं कि जब से हेमंत सोरेन का सरकार आई है तब से देख रहे हैं कि भाई अतिक्रमण के नाम पर, अरे भाई कौन यहाँ चाय भी बेचते थे, हटा के वहाँ चला गया। और देख रहे हैं कि ज़्यादातर आदिवासियों के भी जैसा हो रहा है। देखिए 5वीं ऋषि क्षेत्र है, यहाँ पर विशेष प्रावधान है, इसको संरक्षण देना है और पेशा कानून भी लागू है। तो ये बड़ी 5वीं ऋषि का वायलेशन करते हुए यहाँ पर जो भी सबसे बड़ा दोषी तो यहाँ के मुख्यमंत्री है। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए
कि बच्ची को मतलब आकर के रोड में रह रही है, रहने के लिए कुछ नहीं है, और कह रही इनसे बात पता लगा है कि मेरे जमीन जो सब बेच दिया गया, हमारे पुरखादर बेचे। तो मैं आदिवासी समाज से भी अपील करना चाहता हूँ कि ज़मीन को मत बेचिए, कम खाइए, दिल्ली बॉम्बे में काम करिए, लेकिन ज़मीन को मत बेचिए, बल्कि ज़मीन को बचाइए और बच्चे को पढ़ाइए। आज मैं लक्ष्मी मेरी बेटी जैसी है और अंकल बोल रही है, इसको जहाँ तक होगा हमारा संगठन इसको मदद करेगा, फीस नहीं हो घटता हो तो उसके लिए काम करेगा, और इसकी जीवन यापन जब तक पढ़ाई जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक इसको हम काम करेंगे। सरकार से ये काम बताना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि संज्ञान लीजिए, इसको कहीं रहने का व्यवस्था करिए, अन्यथा हम लोग भी इस पर विचार करेंगे। मेयर आई थी अभी। अच्छा, हाँ एक बात कहना चाहता हूँ और कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर है और आदिवासी है और आरक्षित सीट से जीती है। मैं मेयर से भी कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि अविलंब 24 घंटा के अंदर में या 12 घंटे या त्वरित कार्रवाई करते हुए एक रहने का जगह इनको दिया जाए, क्योंकि कोई भी मानवता, कोई भी जाति जमात की बात नहीं है कि आदिवासी गैर आदिवासी किसी भी व्यक्ति को यदि वो देश की आज़ादी के बाद इस तरह का परिस्थिति हम लोग देखने पड़ रहा है कि झोपड़ी बना के रह रहा है तो उसको हटा करके ज़मीन पर लाया जाना, ये तो हम समझते आज़ाद भारत के पहले थे हम लोग, अंग्रेजी हुकूमत में चल रहे हैं। तो मेयर से भी हम कहना चाहते हैं और बड़े बड़े नेताओं से कि अविलंब जो है इसको जो है एक जगह दिया जाए ताकि ये जीवन यापन करे और पढ़ाई के लिए आगे बढ़े और सुखी समृद्धि मतलब इसके साथ रहे, ताकि ये बच्ची जो पढ़ रही है इसको मानसिकता के रूप पर आगे बढ़ सकते। नहीं तो ये चिंतन है अभी कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे और कहाँ क्या करेंगे। अभी बोल रहे कहीं हम जाएंगे अंकल, तो हम यही कहना चाहते बच्चों कि हम यही नहीं, हम जो अभी पीड़ित है इसके लिए हम लोग हमेशा मदद के लिए तैयार हैं, और मेयर को कहना चाहते हैं कि अविलंब इसको जो है एक रहने का जगह दिया जाए। प्रेम साहिब आप लगातार जमीनों के लिए लड़ते हैं और कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के लिए खड़े रह रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि एक तरफा ये जो कार्रवाई किया गया, क्योंकि लगातार हमने देखा कि हरमू नदी में तमाम नोटिसें निकलती है और कागजों में दब जाती है। कानून जो है ना गरीब के लिए होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग भुइहरी जमीन में बना हुआ है, डिग्री भी हो गई है, कहाँ तोड़ रहे हो? क्यों? क्या प्रशासन और अफसर को मोटी पैसा दी जाती है? इन लोगों का कानून जो है बच्चों के लिए है, गरीब लोगों के लिए, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसको अविलंब यदि संज्ञान नहीं लेता है तो हम लोग पूरा जोर आंदोलन करेंगे। जो अतिक्रमण जो किया जा रहा है, अतिक्रमण के नाम पे बेरोजगारी बढ़ाया जा रहा है, इसके लिए हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे। तो प्रेम शाही मुंडा इन्होंने एक बातें भी कही कि 5th शेड्यूल एरिया है जहाँ पर स्पेशल प्रोविजन है यहाँ के ट्राइब्स के रहने का, व्यवस्था, उनके धर्म परंपरा संस्कृति को बचाने का। बताइए इन्हीं लोग आदिवासी समाज से हैं, कैसे अपने धर्म को बचाएंगे, कैसे अपनी परंपरा संस्कृति को बचाएंगे? एक बहुत विरोधाभास देखने को मिल रहा है। फिलहाल लक्ष्मी मुंडा है, आंखों में आंसू है और उम्मीदें भी है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं संघर्ष का दौर अपने जीवन में पहला शुरुआत कर रही है, संघर्ष को अपनी आंखों से देख रही है। यहाँ पर देख सकते हैं उनकी किताबें हैं, और जो यहाँ पर किताब जो है देख सकते हैं यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। अगर आप तस्वीर में देखेंगे तो लक्ष्मी कुमारी, कितना अच्छा हैंड राइटिंग है, यानी एक अच्छा टैलेंट, एक अच्छा कहीं ना कहीं पूरे झारखंड की बेटी है। और फिलहाल अभी ये 9th क्लास का बुक है ना, उस लाइन को देखिए, स्कूल हैंड राइटिंग देखिए किस तरीके से टैलेंट जो है कहीं ना कहीं अब सड़कों में कहीं ना कहीं उम्मीद जो है, सपना वो बिखर ना जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये सब आप इन्हीं का किताब है, ये भी देख सकते हैं यहाँ पर। इनको शायद जिस स्कूल में पढ़ती हैं वहाँ का प्रोजेक्ट का है, तमाम चीज़ें हैं, 10th की हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं अब उम्मीद टूटने जा रहा है।